क्षमा का भाव बहुत ज़रूरी है। बालशेम के पास एक सूफी फकीर बालशेम, उसके पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा, मैं बड़ा बुरा इंसान हूँ, मैं दूसरे के धन पर नजर रखता हूँ, दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता हूँ। कोई सुंदर स्त्री, कोई लड़की दिखाई दे जाए, मेरे अंदर वासना जागती है। किसी के धन को देखकर मैं चाहता हूँ उसको चोरी कर लूं, उसे धोखा दे दूं। तो फकीर के पास जाकर बोल रहा है कि मुझे कोई दंड दो, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, मुझे कोई तो दंड दीजिए। बालशेम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे कोई दंड नहीं देता, तूने स्वीकार कर लिया तू पापी है, तूने स्वीकार कर लिया तेरे से गलतियां हुई हैं, पाप हो गया। जिसने भी स्वीकार किया वो समझ लीजिए उसे अपने आप ही माफी मिल गई। दंड देना ये मेरे अधिकार में नहीं है, मैं क्यों दंड दूं तुझे? तूने जो पाप किया, तूने स्वीकार किया है तो परमात्मा ने माफ भी कर दिया है। अपने आप को माफ करो और बार बार दंड ना मांगो। तो युवक ने कहा, नहीं आप प्लीज मुझे दंड दीजिए, आप नहीं जानते मैं कितना बड़ा पापी हूँ। तो बालशेम ने कहा कि अगर तुझे दंड दे भी दिया तो तेरा अहंकार ही पुष्ट होगा कि मैं इतना बड़ा पापी था और मुझे इतना बड़ा दंड मिला, मैंने उसे भोगा, पश्चाताप किया, ये अपनी गलती छोड़ी। अब जब कोई और व्यक्ति ऐसा गलती करेगा तो तू उसे बहुत बड़ा दंड देगा, तू उसके प्रति कठोर हो जाएगा, तू उसे दंड देगा, तू उसे क्षमा नहीं कर पाएगा। तू कहेगा कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे भी दंड मिला था। तेरा अहंकार तुझे दूसरे को क्षमा नहीं करने देगा, तू दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करेगा जो तेरे साथ व्यवहार हो रहा है। तो मैं तुझे यही दंड दे देता हूं कि तुझे कोई दंड नहीं देता, तू जा अपने काम में लग। ज्ञानी अपने अंदर झांक कर देखता है कि मेरे अंदर जो है वही समस्त मनुष्यता के अंदर है। मैं भी तो कमजोर पड़ता हूँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैंने भी किसी को गलत दृष्टि से देखा होगा, कभी मैंने भी कुछ गलतियां की होंगी, कभी किसी के धन को देखकर लालच आया होगा। जब मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, खुद कर देता हूँ, संभावना है ऐसी, तो दूसरा व्यक्ति अगर कर रहा है जिसने कभी तपस्या नहीं करी, साधना नहीं करी, तो उसकी क्या गलती है? उसे क्षमा कर दो, क्षमा करके उसे सही राह दिखा देना। तो जब युवक दोबारा बोलने लगा, नहीं आप नहीं जानते, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे दंड दो, तो बालशेम ने कहा कि तेरे से बड़ा पापी तो मैं रहा हूँ, मैं भी अपने गुरु के पास ऐसे ही गया था दंड मांगने के लिए, तो मेरे गुरुवर ने कहा कि तुझे दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुझे दंड दिया तो तू आगे भी दंड देता चला जाएगा, तेरा दंड ही यही है कि तुझे दंड ही न दिया जाए। तो व्यक्ति अपने अंदर एक ईगो पालता है कि मैं बड़ा पापी, मैं तो बड़ा बुरा इंसान, और जब दंड मिलता है तो अहंकार को पुष्टि मिलने लगती है। आपने अपने आप को सुधारना है। सबसे पहले समझिए, आपको क्षमा मिली परमात्मा से, तो आगे क्षमा कीजिए। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए।
22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।